साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। एक वीडियो हम लाए हैं झारखंड का। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है और नामांकन का वक्त था और जिस तरीके से प्रत्याशी ने वहां पर जो कुछ बोला और जो लोग सुनने वाले थे वो संख्या देखकर आप भी चौंक जाएंगे। वो वीडियो भी हम दिखाएंगे और वहां की भीड़ होने का कारण भी हम आपको बताएंगे और बसपा की जो 3 सीटें हैं चर्चित उनके बारे में पूरा हम आपको वोट समीकरण कितना वोट पाया था पिछले चुनाव में बसपा वो भी हम आपको बताएंगे और इन सीटों की लड़ाई बड़ी बेहतर हो सकती है बहुजन समाज पार्टी की झारखंड में। फिलहाल हम बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर जिस तरीके से चुनाव को लेकर बड़ी अपडेटें आ रही हैं कि अब समाजवादी पार्टी भी झारखंड में चुनाव लड़ेगी मगर कांग्रेस और जेएमएम के अगेंस्ट में। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झारखंड का चुनाव नहीं बुना पाई और कहीं ना कहीं कोई भी समीकरण का सुटेबल नहीं बैठ पाया इस चुनाव में, उसके बाद भी कोशिश करने के बाद हम बात कर ले वहाँ के चर्चित चेहरे की और हेमंत सोरेन की, तो हेमंत सोरेन के ऊपर काफ़ी दबाव डाला गया, जेल भी भेजे गए मगर जेल से बाइज्जत रिहा हो गए और अब चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जेएमएम के साथ कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही मगर इन दोनों पार्टियों के विरोध में अखिलेश यादव वहां चुनाव लड़ने आए। 81 में से 46 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। पूरी बातें अगर आपने नहीं सुनी है तो आप जाइए, आज कासिम सर ने सुबह लाइव किया, वो पूरी डिटेल आपको मिलेगी। मगर जो जिस बात की हम यहाँ चर्चा करने आए हैं उन सीटों की बात करें जिस पे बसपा का इतिहास बड़ा मजबूत दिख रहा है। मैंने जब थोड़ा सा गूगल किया तो ये 3 सीटें बड़ी चर्चित है। वो तीनों सीटों का समीकरण बताएंगे और वो वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरीके से बसपा के प्रत्याशी शिव पूजन मेहता जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो चीजें आपके सामने दिखेगी। विश्रामपुर की अगर हम बात करें तो विश्रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 40,635 वोटें पाए थे। सेकेंड नंबर पे जो प्रत्याशी फाइट कर रहा था 8,000 कुछ वोटों से अगर वो हारा था, क्योंकि उसका नाम बहुजन समाज पार्टी से वो प्रत्याशी थे, 32,122 वोटें उनको मिले थे जो कि 17.07% वोट होता है और भारतीय जनता पार्टी पाई थी 21.59। वहीं पे उसके बाद जो प्रत्याशी उनके थर्ड नंबर पे था वो इंडिपेंडेंट था, 27,820 वोट उसको मिले थे और 14.78 के आसपास वोट उसको पड़े थे। यह है विश्रामपुर की स्थिति जहां पे बसपा कांटे का टक्कर दे सकती है इस बार चुनाव में अगर सब कुछ सही रहा। इसके बाद झारखंड की दूसरी सीट की बात करें भवनाथपुर की, तो बीजेपी वहां पे 96,818 वोट पाई थी। वहां पर सेकंड नंबर पे जो फाइट दे रही थी वो थी बहुजन समाज पार्टी जो वोट 56,914 वोट पाई थी। इंडिपेंडेंट और तमाम प्रत्याशी जो नहीं उतरते तो वहां पर बसपा चुनाव जीत सकती थी क्योंकि 37.89% वोट बीजेपी पाई थी तो बसपा वहां पे 22.28% वोट पाई थी। ये समीकरण है भवनाथपुर की और तीसरी और सबसे चर्चित सीट जहां से ये प्रत्याशी फिर से बसपा ने उतारा है जिसका नाम है शिव पूजन मेहता, उनके बारे में बताएंगे अभी। हुसैनाबाद की ये सीट है। हुसैनाबाद सीट पे 2019 में एनसीपी पाई थी 41,293 वोट। 2019 में 25.20% वोट मिला था। इसके बाद आरजेडी थी 31.444 जो वोट पाई थी, उसमें 19.19% वोट आरजेडी को मिला था। तीसरे नंबर पे था बहुजन समाज पार्टी और तीसरे नंबर पे होने पर 28,877 वोट पड़े थे, 17.62। और उसके बाद इंडिपेंडेंस प्रत्याशी आया था जिसने 27,860 वोटें पाए थे, 17.66 समथिंग। मगर इसी सीट पे 2014 की बात कर ले तो बहुजन समाज पार्टी ने विधायक दिया था। जी हाँ,
बहुजन समाज पार्टी से 57,275 वोट पड़े थे, 36.99, ऑलमोस्ट इसको कह सकते हैं अगर 37% वोट पड़ा था। और उसके बाद एनसीपी थी 29,523, मतलब 523, मतलब 19.07। उसके बाद जाके बीजेपी थी 25,430 वोट, 16.42। ये वो सीट है जिस पर इस समय जो बसपा ने प्रत्याशी उतारा है वो शिव पूजन मेहता, दोबारा पूर्व विधायक को मौका दिया है बसपा ने। जी हाँ, और सीट का एक जो वीडियो है हम आपको दिखाएंगे, जो नामांकन के लिए जा रहे प्रत्याशी ने 2 शब्दों में बात कही और 2 लाइनों में जो बात कही, लोगों ने समर्थन किया। और समर्थन करने की संख्या देखेंगे तो हजारों में लोग वहां मौजूद थे, जैसा कि ये प्रत्याशी चुनाव पहले लड़कर इकट्ठा कर चुके हैं। क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, मगर आपको बता दें कि बसपा हुसैनाबाद पे दोबारा अपने पुराने विधायक को, पूर्व विधायक को प्रत्याशी बना रहा है और चुनाव हुसैनाबाद का देखने वाला होगा। उसके साथ भवनाथपुर और विश्रामपुर, ये 3 सीटें हैं जो सबसे बड़ी चर्चित हैं। और इन सीटों के बारे में मैंने समीकरण बता दिया कि बसपा दूसरे नंबर पे रही है, 2 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही है और 2014 में हुसैनाबाद में विधायक भी बनाया है। और बसपा ने फिर से वहां एक बड़ी चाल खेली है, जहां पर पुराने और कार्यकर्ता और पूर्व विधायक टिकट दिया है। ये बड़ा समीकरण है चुनाव का जो बदलता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ तमाम पार्टियों की बात कर लें तो उनका चुनाव बिगड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि गठबंधन में भी मन नहीं मिल रहा है। देखने वाली होगी बात। ये देखिए वीडियो क्लिप और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। सामंतियों के मुंहतोड़ जवाब देने का अवसर आया है आपको यह समझना चाहिए कि हुसैनाबाद के जो लूटने वाले लोग हैं, हुसैनाबाद को जो लूटने वाले लोग हैं, ये आज आपके बीच में रंग बदल के आपके बीच में आ रहे हैं। साथियों, मैं यही आपसे विनती करने आया हूँ। अभी मैं नामांकन करने जाऊंगा, 1:30 बजे नामांकन का समय दिया हुआ है। 1:30 बजे हम लोग नामांकन करने जाएंगे। आप लोग कृपया शांति बना करके, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक आप लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे ना? बोलिए, आपका बेटा की कसम, यहाँ अगर चले गए तो हुसैनाबाद की लड़ाई अधूरी रह जाएगी। इसलिए सबसे मैं सबक दिलाना चाहता हूँ कि आप लोग ये दोनों हाथ उठा करके ये सबक लीजिए कि हम लोग, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक बने रहेंगे ना? बने रहेंगे। भैया, मेरा अजब कहानी है। मैं 3 दिनों से खाना नहीं खाया हूँ, नहाया भी नहीं हूँ। वो मेरा शकल से आपको दिख रहा होगा, आपको मेरा शकल से दिख रहा होगा कि गरीबों की लड़ाई लड़ने में कितनी कठिनाई होती है और कितना मशक्कत करना